नमस्ते बच्चों, नांदुरकर टीचर साइंस का पीरियड ले रही है 6वीं ए के लिए। तो हमारा पिछले वीडियो में हमने देखा था कि न्यूट्रिशन एंड डाइट, ये हमारा पार्ट शुरू था, 7वां पार्ट। इसमें हमने वाटर सुलेबल विटामिन्स, वाटर इनसुलेबल विटामिन्स यानी विलेय और अविलेय पानी में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, यानी जीवन सत्व होते हैं, ये हमने देखा था। आज हम देखने वाले हैं विटामिन्स सोर्सेस एंड फंक्शंस। ये जो चार्ट है आपको क्लास वर्क के नोटबुक में लिखना है और यहाँ सब विटामिन्स दिए हैं। तो देखो, ध्यान दो, विटामिन्स ए, विटामिन्स B1, विटामिन्स B9, विटामिन्स B12, C, D और E और लास्ट का है K। तो ये जो चार्ट है इनका आज हम वाचन करेंगे। पहला दे ये विटामिन्स ए, हेल्प्स इन यानी इनका कार्य, प्रोटेक्ट्स आइज, हेल्प्स टू कीप स्किन, बोन्स एंड टीथ हेल्थी। तो आँखों की सुरक्षा, त्वचा, दांत तथा हड्डियों को स्वस्थ रखना, ये जीवन सत्व के जो अच्छे रखने के लिए सोर्सेस। तो ये अच्छे रखने के लिए कौन कौन से पदार्थ हमारे आहार में आना जरूरी है? तो कैरेट, मिल्क, बटर, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटोज, डीप येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी गाजर, दूध, मक्खन, गहरे हरे रंग की सब्जियां और अत्यधिक पीले रंग की फल तथा सब्जियां, ये सब पदार्थ हमारे आहार में आना जरूरी है। और ऐसे पदार्थ हमारे आहार में नहीं आए तो इनके अभाव से होने वाले बीमारी यानी रोग यानी डिफिशियंसी, डिजीजेस। तो देखो, डिजीजेस तो नाइट ब्लाइंडनेस, इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट यानी रात अंधेरेपना, कम प्रकाश में कम दिखना, अंधत्व आना। बाद में जीरोडर्मा यानी ड्राई स्किन, जीरोडर्मा नाम की ये भी बीमारी है। तो इसका अर्थ है ड्राई स्किन होती है, ये जो ऐसे कम हुआ तो। दूसरा है B1 जीवन सत्व यानी विटामिन B, तो हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शंस ऑफ नर्वस एंड हार्ट, इसका तंत्रिकाओं तथा हृदय के कार्य अच्छी तरह होने में सहायता करना। तो मिल्क, फिश, मीट, कैरसेल्स, नट्स, पल्सेस यानी दूध, मछली, मांस, अनाज, आवरण वाले फल, दाल, इनका हमारे आहार में आना जरूरी है। और ऐसे पदार्थ नहीं आए तो बेरी नर्व डिसऑर्डर, मसल वीकनेस, इनफिशियंसी यानी क्या, बेरी यानी तंत्रिकाओं का रोग, स्नायु की कमजोरी, अक्षमता यानी इनफिशियंसी, इसका अर्थ है अक्षमता। ऐसे प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तीसरा है देखो B9, ये जीवन सत्व है। तो ग्रोथ ऑफ द बॉडी यानी शरीर की वृद्धि, इसके लिए क्या करना पड़ता है? डीप ग्रीन वेजिटेबल्स, पपयाज, कीवीज। तो हमारे आहार में अत्यधिक हरी सब्जियां, पपीता और कीवी ऐसे प्रकार के फल आने चाहिए, हरी सब्जियां भी आनी चाहिए। तो नहीं तो कौन सी बीमारी इनके अभाव से होने वाली? इम्प्रोवर ग्रोथ, एनीमिया, फॉरगेटफुलनेस, स्लो मूवमेंट्स यानी वृद्धि अच्छी तरह से न होना, रक्तल्पता, विस्मरण होना, हलचल मंद होना, ऐसे इनके अभाव से बीमारियां हो सकती है। बाद में B12, ये जीवन सत्व है। देखो, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स यानी शरीर के ऊतकों की रक्षा, लाल B12 फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्तकण तैयार होना। इनके लिए कौन से पदार्थ खाना जरूरी है हमारे आहार में? मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स यानी मांस और
दूध के पदार्थ हमारे आहार में आना जरूरी है। ऐसे पदार्थ नहीं आए तो एनीमिया मीन्स रक्तल्पता, ऐसी बीमारियां हो सकती है। तीसरा है सी, जीवन सत्व है सी, तो protects body tissues formation of collagen, a protein essential for gums, teeth, bones and skin। शरीर के ऊतकों की रक्षा मसूड़े, दांत, हड्डी तथा त्वचा के लिए आवश्यक कोलेजन ऐसी प्रकार की बीमारियां हो सकती है। कोलेजन प्रोटीन इसेंशियल फॉर गम्स, टीथ एंड बोन्स एंड स्किन। ऐसी कोलेजन नाम का प्रोटीन तैयार करना, ऐसे सब होना जरूरी है। इसके लिए कौन से पदार्थ का उपयोग होना चाहिए? आंवला, कीवी, ऑरेंज एंड अदर फ्रूट्स, कैबेज, टोमेटोज, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। ऐसे आंवला, कीवी, संतरा तथा नींबू वर्गीय अन्य फल, गोभी, टमाटर, हरी साग सब्जियाँ, ये पदार्थ हमारे आहार में आना जरूरी। नहीं आए तो स्कर्वी, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, थायराइड malfunctions, daily in healing of wounds। तो देखो, स्कर्वी मसूड़े में रक्तस्राव होना, गलग्रंथि में सूजन आना, घाव शीघ्र न भरना, ऐसी प्रकार की बीमारियां हो सकती। विटामिन्स डी, तो देखो absorbs calcium and phosphorus for healthy bones and teeth। देखो, दांत तथा हड्डी को स्वस्थ रखने के लिए त्वचा के लिए आवश्यक कोलेजन नाम का प्रोटीन तैयार करना, दांत तथा हड्डी को स्वस्थ रखने के लिए भोजन के पर्याप्त कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण करना। इसके लिए ऑन एक्सपोज टू सनलाइट, विटामिन डी इज मेड इन ह्यूमन बॉडी फॉर सम सब्सटेंसेस इन मिल्क, फिश, एग्स एंड बटर। तो ये जो सूर्य प्रकाश द्वारा दूध, मछली, अंडे, मक्खन के कुछ पदार्थ शरीर में जीवन सत्व तैयार करते हैं और रिस्केट्स सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स, कजिंग पेन्स एंड फ्रैक्चर्स। देखो, कॉजिंग सुखंडी, हड्डियों मुलायम हो जाना, इससे दर्द होना, हड्डियाँ टूटना, ऐसे प्रकार की बीमारियाँ डी जीवन सत्व के अभाव से होती है। बाद में ई जीवन सत्व देखो, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म inside the cells, reproduction, maintaining efficiency of muscle cells। तो कोशिकाओं में चयापचय की क्रिया सुचारू रूप से होना, पुनरुत्पादन और स्नायु को सक्षम बनाए रखना, ऐसे इनके लिए क्या हमारे आहार में कौन से पदार्थ? व्हीट गर्म, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, टेंडर लीफ वेजिटेबल्स ऑयल्स। तो अंकुरित अनाज, हरी साग सब्जियाँ, कोमल पल्लव, वनस्पतिजन्य तेल, ऐसे प्रकार के पदार्थ आहार में आने जरूरी। वीक मसल्स, ऑब्स्ट्रक्शन इन रिप्रोडक्शन, स्किन डिसऑर्डर्स, यानी स्नायु में कमजोरी आना, संतानोत्पत्ति में कठिनाई का निर्मित होना, त्वचा के विकार होना, ऐसी प्रकार की बीमारियां हो जाती है। और लास्ट का है के जीवन सत्व
हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो इसके लिए कौन से पदार्थ खाने जरूरी, देखो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन कैबेज, ब्रोकली, स्प्रूटेड पल्स, येलो ऑफ एग्स, यानी हरी साग सब्जियाँ, ब्रोकली, पत्ता गोभी, अंकुरित अनाज, अंडों का पिटक, ऐसे प्रकार के पदार्थ हमारे आहार में आना जरूरी है। और नहीं आए तो एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर एन इंजुरी, यानी चोट लगने पर अधिक रक्तस्राव हो जाना, इसी प्रकार की बीमारियां हो सकती है। और इसके लिए ये सब पदार्थ हमारे आहार में आना जरूरी है। तो आप पहले इनका वाचन करो और तुम्हारे नोटबुक में ये सब चार्ट लिख के मुझे भी दिखाओ। ठीक है, ओके।